All right, moving on. Well, in the latest updates coming in from Patna, Bihar, fair price dealers held a protest over their unmet demands. To bring the situation under control, the police used water cannons and also had to resort to lathi charge to disperse the crowd. On this, the Deputy SP, Law and Order, Kotwali, has given a statement. Listen in. प्रोटेस्ट करने का जो तरीका है, सभी लोगों ने प्रोटेस्ट करते हैं। प्रोटेस्ट करने का जो तरीका है वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट होने चाहिए। डाक बंगला चौराहा को उन्होंने दोनों फ्लैंग को जाम कर दिया। जाम करने वजह से इनको हटाने के लिए कहा गया। मजिस्ट्रेट ने अनाउंसमेंट कर रहे थे लगातार इनको हटाने के लिए और इनको गर्दनी बजाने के लिए भी कहा जा रहा था, लेकिन ये अड़े हुए थे, प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने का प्रयास करना चाह रहे थे। जब इनको हटाने के लिए कहा जाए तो और हो गए, बैरिकेडिंग तोड़ने लगे। और इतना ही नहीं, कई पुलिसकर्मियों से हाथापाई भी उन्होंने कर लिया, कॉलर पकड़ लिया। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा डंडा और पथराव करने लगा। काफ़ी पत्थर भी उधर से फेंका गया है। कुछ लोगों को उन्होंने डिटेन किया है। इसमें से ये इनकी जो भी जुलूस थी, जो भी इनके मांग करने का तरीका था, काफ़ी विध्वंसक था। कहीं भी ये नहीं लग रहा था कि इनके द्वारा कोई शांति बरती जा रही है, शांति का कुछ इन्होंने काम की जा रही है। हर एक जगह इन्होंने काफ़ी विध्वंसक तरीके से, उग्र तरीके से कर रहे थे। निश्चित रूप से यदि कोई मांग उनको मांगनी है, पूरी करवानी है, तो उनकी प्रक्रिया उसी तहत में होगा। लेकिन इस तरह से इनके द्वारा किया गया कार्य कतई स्वीकार नहीं है और पब्लिक को इनके द्वारा डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है। अगर ये आवश्यक रूप से डिस्टर्ब करने का प्रयास करेंगे। All right, Shailendra Kumar, my colleague, is joining us on the broadcast to talk more about this. शैलेंद्र, कैसे जूझा जा रहा है इस समस्या से? बिहार में चुनाव होने वाले हैं और इस मांग की वजह से किस तरीके से प्रशासन अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहा है? देखिए, साफ तौर पे है कि इनकी मांग थी, चूंकि ये राशन दुकानदार हैं, ये लोगों के पीडीएस दुकानदार हैं, डीलर्स हैं और ये राशन का वितरण करते हैं विभिन्न क्षेत्रों में, ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों में, और इन्हीं के ऊपर पूरी राशन की व्यवस्था है। और इनकी ये मांग है कि इनकी जो, मान लीजिए किसी राशन दुकानदार की मृत्यु हो जाती है तो उसके एवज में, यानी अनुकंपा के आधार पर उसके परिवार को राशन की दुकान मिलनी चाहिए, लेकिन उसमें आयु सीमा तय है। दूसरी बात यह है कि इनको 5,000 का कहें कि एक तरह से जो ऑनरेरियम मिलता है, यानी कि मानदेय मिलता है, उसको 30,000 करने की मांग कर रहे हैं। और साफ तौर पे इन्हीं मांगों को लेकर ये आए थे, राजधानी पटना में प्रदर्शन कर रहे थे। डाक बंगला चौक है, जैसा कि अधिकारी वहां कह रहे थे कि प्रतिबंधित क्षेत्र है, और वहां पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। पहले इन्होंने एक सड़क को घेरा और फिर दोनों सड़कों पे आ गए, उसके बाद उग्र हो गए। और उग्र होने के बाद ही वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है प्रशासन की ओर से, वहां जो मजिस्ट्रेट थे, वहां पर जो पुलिस के अधिकारी थे, उनकी ओर से किया गया, आदेश दिया गया और उसके बाद लाठीचार्ज हुआ है। और जिसके बाद एक तरह से भगदड़ की स्थिति पहुंची है और कुछ लोगों को पुलिस ने डिटेन किया है, यानी कुछ को पकड़ा है। और ये जो राशन दुकानदार हैं, ये केवल एक जगह के नहीं, पूरे राज्य से, यानी पूरे बिहार के 38 जिलों से आए थे। और इनका ये कहना था कि मुख्यमंत्री को हमारी मांग को मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हम लगातार 20 साल से मांग करते आ रहे हैं, यानी 2 दशक से इनकी मांगों पर विचार नहीं किया गया है, इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया है। और इनका ये कहना था कि हम उस कड़ी का हिस्सा है जो केंद्र सरकार की एक बड़ी योजना है कि मुफ्त राशन योजना, और उस राशन को हम उन लोगों तक पहुंचाते हैं जहां तक सरकार पहुंचाना चाहती है। और उसके बाद भी जब हम कड़ी के रूप में काम कर रहे हैं, जब उनके बीच में हम एक कड़ी हैं, तो ऐसे में हमारा मजबूत होना जरूरी है। यानी हमको जो ऐसी व्यवस्था मिलनी चाहिए ताकि हमको परेशानी नहीं हो। हमको 30,000 का मानदेय चाहिए और साथ ही जो आयु सीमा है उसको सरकार को हटाना चाहिए। शैलेंद्र, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।